हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 हिंदी चैप्टर 9 जिसका नाम है मैया मैं नाही माखन खायो, ठीक ना। आज हम इस चैप्टर को समझने वाले हैं जो कि बहुत ही छोटा है। यह चैप्टर जो है पहले पूछता है कि यह पाठ जो है मैया मैं नाही माखन खायो, यह पाठ क्या है। यह पाठ क्या है? पद है। यह पाठ क्या है? पद है। उसके बाद पूछता है कि इस पाठ के लेखक कौन है। इस पाठ के लेखक है सूरदास, ठीक ना। यह पाठ का एक पद है, पद। इस पाठ के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं, ठीक ना। पहले तो हम लोग लेखक के बारे में जानते हैं कि सूरदास जी के बारे में जानते हैं, उसका परिचय थोड़ा जानते हैं, फिर हम लोग पद के बारे में डिस्कस करेंगे। तो परिचय में दिया है कि आपने जो रचना अभी पढ़ी, ठीक है, हम लोग जो रचना अभी पढ़ने वाले हैं, जो पद जो लिखे हैं, इस पद का नाम है मैया मैं नाही माखन खायो, ठीक ना। ये पद जो पढ़ने वाले हैं वह सूरदास द्वारा रचित है, ठीक ना। यह पाठ किसके द्वारा रचित है? सूरदास के द्वारा रचित है। यह किसका है? तो यह जो पद किसका है? सूरदास जी का, ठीक ना। हल्ला मत करो। माना जाता है कि उनका जन्म 15वीं शताब्दी में हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 15वीं शताब्दी। 15वीं शताब्दी का मतलब है 1400 कुछ ईस्वी हो, 1472, 1480, 1429, 1485 कुछ हुआ हो, ठीक ना। 15वीं शताब्दी मतलब 1400 कुछ ईस्वी। अभी हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं? 21वीं शताब्दी। इसमें जी रहे हैं 21वीं शताब्दी मतलब 2000 कुछ ईस्वी, ठीक ना। 20वीं शताब्दी मतलब 1900 कुछ ईस्वी। इसका जन्म जो 15वीं शताब्दी में ही हुआ था। सूरदास ने अपना अधिकांश जीवन मथुरा, गोवर्धन सहित ब्रज के क्षेत्रों में श्री कृष्ण के गुणगान में भजन गाते हुए बिताया। इसका अधिकांश समय कहाँ बीता? जहाँ जिन जिन जगहों से श्री कृष्ण का संबंध था, जैसे मथुरा हो गया, गोवर्धन हो गया, ब्रज हो गया, ठीक ना, यहाँ से बिताया और पूरा जीवन अपना काल जो है कृष्ण के भक्ति में उसका गुणगान गाते रहा। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा में उपलब्ध हैं। ये अपनी रचना किस भाषा में लिखते हैं? ब्रज भाषा में। पूछ सकता है कि सूरदास जी की रचना किस भाषा में होती है? तो ब्रज भाषा में इसकी रचना होती है, ठीक ना। ये रचना इतनी सुंदर है कि आज भी लोगों के बीच बहुत प्रचलित है। ये ऐसी ऐसी रचना लिखे हैं, लोग जब आज भी सुनते हैं तो उसको गीत के भांति क्या करते हैं? गाने लगते हैं। उनकी अधिकतर कविताओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मनोहारी वर्णन है। ये जितना भी कविता लिखे हैं, अधिकांश कविता में किसके बारे में बताया है? श्री कृष्ण के बारे में बताया। श्री कृष्ण के कौन से रूप के बारे में? बाल रूप के बारे में, छोटे से बचपन के बारे में बताया, ठीक ना। बचपन की घटना के बारे में बताए हैं। ये कविताएं अत्यंत लोकप्रिय और देश भर में प्रेम से गाई जाती है। इनकी कविताएं जो है ऐसी है, सबका मन मोह लेती है। पूरे भारत देश में उसको बहुत ही प्रेम से गाया जाता है, ठीक ना। अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए वे महाकवि सूरदास कहलाते। इसको एक उपाधि प्राप्त है, महाकवि। पूछेगा महाकवि का उपाधि किस कवि को प्राप्त है? सूरदास को, ठीक ना। सूरदास को हम लोग महाकवि कहते। क्या कहते हैं? महाकवि, कवियों का कवि। आगे अब समझो जो रचना जो लिखे अपना, इसका पद है कि मैया मैं नाही माखन खायो, या मैया मैं नाही माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, ठीक ना। कहता है कि बताओ मैं हम माखन कब खाएंगे? माखन कब खाएंगे? जैसे सुबह होता है तुम तो गाय के पीछे भेज देती हो, सुबह होता है हम गाय चराने चल जाते हैं, फिर माखन खाने का हमको समय कब मिलता है? सुबह हुआ जगह, ठीक ना, अपना जो काम है, ठीक ना, फ्रेश वगैरह हुए, फ्रेश होने से के बाद जो नाश्ता वगैरह कुछ हुआ, नाश्ता किए, उसके बाद कहाँ चल जाते हैं? गाय चराने चल जाते हैं। फिर माखन खाने का हमको समय कब मिल गया? चार पहर बंसी वट भटकयो सांझ परे घर आयो। चार पहर का मतलब हुआ, ठीक ना, दोपहर के बाद और शाम होने से पहले, ठीक ना। दोपहर के बाद और शाम होने से पहले। कहता जब चार पहर होता है तो हम क्या करते हैं? तो एक मतलब का जगह है, ठीक ना, कोई टापू वगैरह होगा जहाँ ये जाके प्रत्येक दिन उस टाइम पे बंसी वगैरह बजाते थे, ठीक ना, जहाँ और सब इसके दोस्त वगैरह रहते थे। कहता वहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं। और जैसे सांझ होता है तो गाय को लेकर कहाँ चले आते हैं? घर चले आते हैं। तो फिर तुम ही बताओ हम माखन कब खाते हैं? माखन कब खाए? मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। कहता मैं बालक इतना छोटा सा कि तुम्हारी बाह तक भी नहीं आ पाता हूँ। बाह मतलब ये हुआ है ना, मैं इससे बाह से भी छोटा, और माखन जो छीक पे रखा हुआ है वो उतना ऊपर, बताओ हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? फिर माखन हम कैसे खाए? ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं बरबस मुख लपटायो, ठीक ना, तू माता मन की अति भोरी इनके कही पति आयो, ठीक ना। कहता है ये सब दोस्त जितना भी है ग्वाल बाल सब झूठ बोल रहे हैं। श्री कृष्ण अपने दोस्त के बारे में क्या कहते हैं? जितना भी मेरा दोस्त है ग्वाल बाल मतलब बाकी गाय चराने वाले जितने भी मेरा दोस्त वगैरह है, ये सब क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। तुम बहुत माँ भोली हो, तुम बहुत क्या हो? भोली हो, सीधी सादी हो,
तो किसी के भी बातों पे भरोसा कर लेती हो। कोई भी तुमको कुछ भी बोल देता है, तुम उनकी बातों पे क्या करती हो, भरोसा कर देती हो और उसी के बातों को पतियाती हो। मैं जब सच बोल रहा हूँ तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करती हो। जी तेरे कछु भेद उपजी नाही, जानी परायो जायो। कहता तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने लगती हो जैसे हम तुम्हारा अपना कोई नहीं है, हम तुम्हारा पराया है। हम तुम्हारा क्या है, पराया है। और ये सब ग्वाल बाली तुम्हारे अपने हैं जिनके बात पे तुम भरोसा करती हो। ये ले अपनी लुकटी कमरिया, बहुतनी नाच नचायो, सूरदास तब भैंसी यशोदा ले उड़कंठ लगायो। ठीक है ना, ये ऐसा ऐसा बात बोले कि ठीक है ना, ऐसा ऐसा ये बात बोले कि उसकी माँ क्या हो गई, इसकी भोली भाली चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। ठीक ना, और आकर जो क्या कि सारा गुस्सा भुला कर अपने बेटे कृष्ण को गले से लगा ली। इसी के साथ ये पद क्या हो गया, खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।